मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हम मनुष्य सब अपने जीवन को भलाई से भरे हुए देखना चाहते हैं। कैसे हम भलाई से भरे हुए जीवन जी सकेंगे? जो कोई भी अपने जीवन को भलाई से परिपूर्ण देखना चाहते हैं, उनको पहले अपने को परखना है। बाइबल ये बताती है। पिछले हफ्ते हमने भेंट के बारे में सीखा था। सबसे पहले आदमी आदम के बेटा खाइन पूरे जीवन जी रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी कि उसके अंदर पाप है, इसलिए पाप उसको खा जाना चाहता है। इसलिए अपने को बिल्कुल परखना है, पाप को वश में रखना है। लेकिन उसने उस बात को नहीं सुना। वास्तव में पाप की वजह से उसने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसके शेष जीवन में सचमुच में मृत्यु के दंड के दर में तो वो रहना पड़ा। पाप के निकटता में रहा, इसलिए उसके जीवन से भलाई दूर चली गई। भलाई के पीछे पीछे चलने से भलाई आपके जीवन में नहीं आते। भलाई कब आते हैं? भलाई का स्रोत परमेश्वर अगर हमारे जीवन में भलाई से भर दे तो भलाई हमारे जीवन में मिल जाती है। इसलिए हम बाइबल के द्वारा ये सीखें कि परमेश्वर किसको भलाई का वरदान देते हैं। मेरी विनती ये है कि आपके जीवन परमेश्वर की भलाई से भरपूर हो जाएं। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक है भलाई, गुडनेस है। आज के वचन रोमन्स 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इंग्लिश NIV में, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Amen. God working for the good, भलाई ही को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। आज के वचन में लिखा है कि और हम जानते हैं कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। दयालु परमेश्वर भले लोगों पर और बुरे लोगों पर तो रोशनी देते हैं और बारिश देते हैं। मत्ती 5:45 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। लेकिन परमेश्वर के स्पेशल लोग हैं। अनाथ और आपके बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं ना। इस तरह साधारण लोग और परमेश्वर के स्पेशल लोग अलग होते हैं। आज के वचन उनके बारे में है जो परमेश्वर के स्पेशल लोग हैं, परमेश्वर के साथ बिल्कुल विशेष संबंध में जीते हैं। परमेश्वर उनके लिए सब बातों में भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, इसका वादा है। एक उदाहरण है कि जनवरी 12 तारीख को आरुण को तो कोरिया से रवाना होना था और 13 तारीख को इंडिया में तो पहुंचना था। लेकिन अभी पता चल गया कि 18 तारीख आरुण के जो माता जी के कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया और उनके घर के जो टेनेंट भी
किरायादार भी तो पॉजिटिव हो गया, और उनके इलाके के करीब 400 लोग सब तो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इसलिए अब मैं सोचता हूँ, अगर सब परिस्थिति एक जैसे हैं तो कोरोना वायरस बॉडी में आ जाता है तो कम से कम 3-4 दिन छिप जाता है, इसके बाद वो सिम्पटम आने लगता है। तो क्या मतलब, अगर 13 तारीख को अगर आरुण तो इंडिया में पहुंचे होता तो वो पहुंचते ही उसके अंदर भी कोरोना वायरस आ जाते, और वो बिल्कुल अभी हॉस्पिटल के आईसीयू में बिल्कुल पड़े हुए, जान के खतरा में हो सकता है। क्यों? अरुण के पास तो डायबिटीज की बीमारी भी है, दवाई खाते हैं। इसलिए मैं क्या बोलना चाहूँगा, परिणाम स्वरूप ये इसके डिपार्चर के कैंसलेशन होने से परमेश्वर ने उसको बचाया है। कोरोना के जो बिल्कुल गंभीरता के चले जाने से उसको बचा लिया है। हाँ, अरुण यहाँ के साउथ इंडियन जो भाई की मदद करने के लिए उसने भलाई की है, लेकिन उसने क्राइम किया है। इसकी वजह से बिल्कुल ये गड़बड़ हो गया और ठीक है कैंसिल हो गया। यहाँ तक सोचेंगे तो दुख है, लेकिन अभी देखा गया कि उसके कैंसिलेशन होने की वजह से वो कोरोना से बिल्कुल पॉजिटिव हो जाने से, खतरे में जाने से बिल्कुल अभी बच गया है। परमेश्वर ने अरुण के लिए एक भलाई का काम अभी किया है। हालेलुया। आगे और करेंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर यूसुफ, जोसेफ नाम का जो एक 17 साल के जो टीनेजर था, लेकिन उसके 10 सौतेले जो बड़े बड़े भाई लोगों के द्वारा उसको इतना घृणा मिला है, और वे लोग इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन बाद में सिर्फ बेच डालना है इजिप्ट में, तो दास बन गया। बाद में बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया गया, उसको बिल्कुल रेप करने वाला बना दिया गया, तो जेल में डाला गया, और उसके करीब 13 साल के टाइम बिल्कुल व्यस्त हो गया, उड़ गया। लेकिन इन दिनों के अंदर अंदर उसने परमेश्वर से प्रेम किया है, और वो आश्वासन में रहता था कि मैं परमेश्वर का स्पेशल, मैं बिल्कुल बेटा हूँ। और सचमुच में परमेश्वर उसके साथ रहा। अंत में परमेश्वर ने उसको इजिप्ट के प्रधानमंत्री बना दिया है, और इस बात की तैयारी के लिए कि आने वाले जो 7 साल का भयंकर जो आकल, और आकल आने से पहले परमेश्वर ने चाहा कि यूसुफ के सारे परिवार उनको बचाएं, और कनान से इजिप्ट में लाया गया। और बाद में यूसुफ ने अपने उन सौतेले 10 जो भाइयों के सामने अपने को प्रकट किया, मैं वही यूसुफ हूँ। लेकिन उन्होंने क्या बताया? ये बताया कि उत्पत्ति 45:5 में, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। परमेश्वर जिनके लिए भलाई का काम करते हैं, भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, वे लोग कौन हैं? उनकी क्या विशेषता है? 2 बातें अभी आज के वचन में है। पहले, वे लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। दूसरी बात, वे लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। आमीन। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, those who love him, परमेश्वर किनके लिए भलाई के काम करते हैं? उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन सकेंगे? क्या धार्मिक कार्यों के द्वारा, कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा, या विशेष जो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा? नहीं। बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि पहले हमको मानना है कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी को, जो नरक की आग में डाला जाके सदा के लिए पीड़ित होना था, मुझसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है, इस बात को मानने वाले योग्य हैं। तो परमेश्वर ने कैसे मुझसे प्रेम किया है? परमेश्वर ने हम जैसे पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, ताकि हमारे पाप के प्रायश्चित हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के जो खतना
परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे लोग सचमुच में परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं। तब वे परमेश्वर से, मनुष्य से प्रेम करने लगते हैं। इस दुनिया के अंदर प्रेम की कमी है। प्रभु यीशु ने यह कहा कि अंतिम दिनों में तो लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम नहीं है, इसलिए घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और मार डालते हैं। मनुष्य के उद्धार के लिए भी परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता होती है, जो प्रभु यीशु में प्रकट हो गया है। और समाज को और बिल्कुल ठीक करने के लिए भी प्रेम की आवश्यकता होती है। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं। पहले यूहन्ना 4:19 में इस तरह लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। We love because he first loved us. जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातों में भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। अगर इस बात को मानेंगे तो हम कठिन परिस्थिति में भी इस तरह अंगीकार कर सकते हैं। परमेश्वर, मैं पूरी बातों को नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन सब कामों में भी परमेश्वर आप मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोरिया से इंडिया में काफ़ी साल पहले एक जो शॉर्ट मिशन ग्रुप जो भेजे गए थे, उनमें से एक जो लड़की थी जोंगमी नाम का। तो हम जम्मू से वाराणसी जा रहे थे, लेकिन रात के बीच में स्टेशन रेलवे स्टेशन गए तो हमारे टिकट कैंसिल हो गया। मतलब ट्रेन मिलती नहीं। ट्रेन के जो थी वो प्लेन कैंसिल हो गया, इसलिए अचानक हम वहाँ बिल्कुल फंस गए हैं। उसके साथ साथ एक हमारे बीच में एक जो लड़की जोंगमी नाम का, उसके पेट में भयंकर दर्द आने लगे हैं। तो हमने उसको क्लिनिक में ले गया तो चेक किया है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये अपेंडिक्स है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे यार, पूरे जो ग्रुप के जो टिकट तो बिल्कुल कैंसिल हो गया है, ट्रेन नहीं मिल रहा है, और एक लड़की तो इतना बीमार पड़ गई है, तो मुश्किल लगा। लेकिन हमारे बीच में एक सीनियर कपल थे, उन्होंने देखा कि उसके चलते हुए जोंगमी को देखा तो ये कहा कि ये अपेंडिक्स नहीं लगता है। तो उससे पूछा, जोंगमी से पूछा, बात की, बाद में पता चल गया कि वो करीब 3-4 दिन से बाथरूम नहीं जाती थी। तब समझ में आया कि उसके जो पेट के दर्द का कारण अपेंडिक्स नहीं, वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए एक जो नर्स लेडी उसको ले जाके तो बिल्कुल दवाई इसके द्वारा तो उसका हल कराया है। तो क्या है, वास्तव में वो ठीक हो गई है। और बाद में पता चल गया, अगर उस रात को ट्रेन चली होती तो ट्रेन में क्या डॉक्टर बैठते तो जोंगमी के खतरा आ सकते थे। कॉन्स्टिपेशन भी अगर इस तरह आप 4-5 दिन इस तरह बिल्कुल टॉयलेट नहीं कर पाते हैं तो वो जान के खतरा में जा सकते हैं। तो वाराणसी बहुत दूर है ना जम्मू से। बाद में जोंगमी ने धन्यवाद दिया परमेश्वर का। क्यों? परमेश्वर ने जोंगमी के भलाई का काम किया है। हमारा खेती के कैंसर हो गया और जोंगमी बच गई। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग, those who have been called according to his purpose। परमेश्वर किन के लिए भलाई के काम करते हैं? उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। चर्च, इसका यूनानी शब्द का नाम है एक्लेसिया, हिंदी में कलीसिया रखा। इसका अर्थ क्या होता है? कहाँ से बुलाए हुए लोग, इसको चर्च ही कहते हैं, कलीसिया कहते हैं। मरकुस इसलिए 2:17 में इस तरह लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चांगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं,
परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. परमेश्वर बुलाते हैं कि भले बुरे की जो ज्ञान के पेड़ के फल को खा के बिल्कुल छिप गए जो आदम को परमेश्वर ने बुलाया, आदम तू कहाँ है? और मूर्ति पूजा के देश कल्दया ऊर से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। इजिप्ट के दास में रहने वाले इसराइल को परमेश्वर ने बुलाया, और स्वयं को धर्मी समझने वाले मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने बुलाया। सचिन को बुलाया, जयप्रकाश को बुलाया, अशोक शक्ति को आरु को बुलाया। परमेश्वर हमें बुलाते हैं। क्यों परमेश्वर ने आपको कोरिया में बुलाया और इस चर्च में बुलाया? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ स्पेशल संबंध में रहना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया है। कैसे हम परमेश्वर की इस बुलाहट के प्रति उत्तर दे सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के स्पेशल जन बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। जब परमेश्वर मनुष्य पापी को बुलाते हैं, उनके पास विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि परमेश्वर उनको प्रभु यीशु की समानता में बदल डालना चाहते हैं। यही प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले के जीवन के लक्ष्य होना है। हमारी सफलता पैसे नहीं, कोई गर्व नहीं या पढ़ाई नहीं। हमारे उद्देश्य वास्तव में यह है कि परमेश्वर के निकटता में रहना, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल जाना। यही पवित्र जो परिवर्तन है हमारे जीवन का सफलता है। रोमियो 8 अध्याय 29 से 30 में इस तरह लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मतलब परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, निश्चित किया है उन लोगों को, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को। क्या लाल देखिएगा, लाल रंग का, उसके पुत्र के स्वरूप में बदल डालने के लिए और धर्मी ठहराने के लिए, महिमा देने के लिए। मतलब जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं तो हमको प्रभु यीशु की समानता में बदल डालना चाहते हैं, धर्मी लोग बनाना चाहते हैं, महिमामय लोग बनाना चाहते हैं। टू जस्टिफाई एंड ग्लोरीफाई एंड कन्फॉर्म देम टू द लाइकनेस ऑफ हिज सन। प्रभु यीशु की समानता में बदल जाना, ये पवित्र परिवर्तन वास्तव में परमेश्वर के मन में है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं, वरन मन परिवर्तन की बात होती है। सब कुछ बदल जाते हैं, जीने का मकसद बदल जाता है, जीने का वैल्यू बदल जाता है, सचमुच लोगों के संबंध भी बदल जाता है। प्रभु यीशु पर सचमुच से विश्वास करेंगे तो पाप से घृणा करने लगते हैं। हालेलुया, ये धार्मिकता की राह है। परमेश्वर को जो ठीक लगता है उस रास्ते पर चलने लगता है, और अंत में परमेश्वर मुझसे पापी को अपने बेटे की महिमा में डालना चाहते हैं। इसलिए परिवर्तन की राह पर चलते हैं, महिमा की राह पर, धार्मिकता की राह पर चलते हैं, यीशु की राह पर चलते हैं। ये चाहते हैं परमेश्वर। इस दिशा के लिए परमेश्वर की सब बातों में भलाई के काम को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले पतरस 2 अध्याय 9 से 10 में इस तरह लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश
और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, that you may declare the praises of him। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। क्यों परमेश्वर हमें बुलाते हैं? इसलिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और उनकी प्रशंसा करें। इंग्लिश में that you may declare the praises of him। परमेश्वर चाहते कि हम हर जो परिस्थिति में परमेश्वर की प्रशंसा करें। हम सोचते हैं कि जो हमें ठीक लगता है, अच्छा लगता है, भलाई लगता है, वो हो जाए, लेकिन परमेश्वर की भलाई हमारी भलाई से अलग भी होते हैं। इसलिए यशाया की किताब 55 अध्याय 8 से 9 में इस तरह परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए हमारे साथ बहुत बातें घटती हैं, उनके बीच में हमें क्या करना है, हमें क्या मनोवृत्ति रखना है, क्या एटीट्यूड रखना है। 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहले ये अंगीकार करना है कि मेरे लिए सबसे अच्छी जो भलाई कौन जानता है? मैं नहीं, परंतु परमेश्वर ही जानता है। यह भी हो सकता है कि आयुब की जैसे आयुब को परमेश्वर ने जो दिया है, सब कुछ ले लिया है, तो आयुब ने क्या अंगीकार किया है? परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने दिया है, इसलिए यहोवा धन्य है, परमेश्वर धन्य है। हाँ, जो भी हो जाए परमेश्वर की भलाई है, इसलिए परमेश्वर को बिल्कुल आशीष मिलना, प्रशंसा मिलनी चाहिए। ये अंगीकार करने वाला मनोवृत्ति रखना है। और दूसरे, परमेश्वर के वादा जरूर पूरा हो जाएगा। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेंगे, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो इस परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, वो ही बिल्कुल धीरज रख सकते हैं। इस बीच में मेरी इच्छा या मेरा भावना या लोगों की बातें, ये परिस्थिति बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, ये फाइनल नहीं है। फाइनल ये है कि परमेश्वर के वादा की पूर्ति, आमीन, उस पूर्ति को बिल्कुल सत्य के रूप में मान के जयवंत जीवन जीना है। और तीसरा, अगर परमेश्वर अपने वादे को पूरे करते हैं तो मेरे को क्या करना है? अपने वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर की प्रशंसा करना है। मेरे जीवन में अपने वादे के अनुसार अपने भलाई को बिल्कुल उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के प्रति धन्यवाद करना है। तो निराशा न होते हुए विश्वास से उनकी बाट चौहाना है। हालेलुया। जब हमारी जो पहले लड़की की जो गर्भवती हुई थी वास्तव में, तो उसकी डॉक्टर ने बीमारी बताई है, तो बहुत निराशा हो गया। लेकिन बाद में हमने विश्वास से बिल्कुल परमेश्वर के इस वादे को अपना लिया है। हम धन्यवाद करना शुरू किया है। बच्चे पैदा नहीं हो गए, लेकिन हमने विजयी को बिल्कुल घोषणा कर दिया है और धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया है। जैसे हमने विश्वास के साथ परमेश्वर के इस जो वादे की पूर्ति को मान लिया है, तो परमेश्वर ने सचमुच में हमारी प्रार्थना के बिल्कुल को सुन लिया है, बिल्कुल स्वास्थ्य बच्चे दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उद्धार परमेश्वर का है, इसलिए इन सारी बातों में हम अंगीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर आप धन्य हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु में बुलाए हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर अभी इस वक्त भलाई के काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को जानते हुए हम सदा आनंदित रह सकते हैं। हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं और हर बात में धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ हफ्ते पहले हमने सुना था मिस्टर बैक, जो हमारे बीच में उनकी गवाही को सुना था।
उनकी गवाही से भी पता चल गया कि वो गुस्से से गाड़ी चला के भाग रहे थे, तो कार एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी रुकने लगे हैं। उसके बीच में उसने पुकारा, हे परमेश्वर बचाओ बचाओ, तो परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। हाँ, वो दुर्घटना वास्तव में उसके बिल्कुल वापस आने के बिल्कुल ऐसे पॉइंट बन गया है। इसलिए कार एक्सीडेंट, भयंकर कार एक्सीडेंट के बीच में भी परमेश्वर अपने भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बुरा काम मनुष्य, उनमें से सबसे जो बुरा काम वही है प्रभु यीशु को मार डालने का काम। निर्दोष परमेश्वर के जो पुत्र को, प्रभु यीशु को लोगों ने बिल्कुल अपराधी से समझ लिया है और बिल्कुल श्रापित जगह क्रूस पर, लकड़ी पर लगा दिया है, चढ़ा दिया है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के इस जो बिल्कुल भयंकर जो पाप के अंदर भी अपने सर्वोत्तम भलाई को उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु को उस क्रूस की यातना के अंदर अंदर मानव जाति के लिए पाप के प्रायश्चित बना दिया है। इस भले काम को करने वाले पिता को जानने वाले प्रभु यीशु इसलिए प्रार्थना कर रहे थे। उनके जो पसीना के साथ खून भी निकल रहे थे, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। इस तरह प्रार्थना की कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे परमेश्वर, वाचा बांधने वाले परमेश्वर है, अपने वाचा को पूरा करने वाले, वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर है, विश्वास योग्य है। जिस जो पीड़ा में आप हो सकते हैं, लेकिन उस पीड़ा में भी परमेश्वर अपने भलाई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। क्या सचमुच में आप आपके इन सारी बातों में आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं? तो आज के वचन बोलते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु यीशु में जो बिल्कुल प्रतिष्ठित किया गया, पक्का किया गया परमेश्वर के प्रेम को पहले जाने, इसके बाद परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएं। और दूसरे, परमेश्वर की बुलाहट में आ जाएं। आपके पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। तब परमेश्वर आपको धर्मी बनाएंगे, महिमान्वित करेंगे और अपने बेटे प्रभु यीशु के समानता में आपको परिवर्तित करेंगे। सचमुच में आपको महिमा देंगे, सुंदर बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर इस तरह स्पेशल जो रिलेशनशिप, विशेष जो संबंध को वर्णन करते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उनमें से एक जो तस्वीर है चरवाहा और भेड़ की तस्वीर। ये स्पेशल संबंध है ना। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उनके भेड़े हैं। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 23 में इस तरह लिखा है, 1:3 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खट्टी न होगी। तीसरा में, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। और अभी जो लिखा है 23:6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इंग्लिश में, surely goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के प्रेम को जानिए और परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर की बुलाहट में प्रवेश कीजिए। तब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर सब बातों में आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं। आज के जो वचन रोमियो 8:28, ये प्रॉमिस है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को अपनाइएगा। आमीन। कैसे? विश्वास से। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और इस प्रतिज्ञा को अपनाइएगा, ताकि आपके दिन प्रतिदिन जीवन में
आपके जिंदगी भर के जीवन में आप परमेश्वर का दर्शन पाएं, जो आपके लिए इन सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करते हैं, जो आपके लिए विजय दिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आमीन।